डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 8वीं कक्षा के 30 बच्चों के रक्त समूह निम्न हैं। ये रक्त समूह दिए हुए हैं ए बी ओ ए बी, इस प्रकार से हमारे पास ये 30 डाटा दिए हुए हैं। ये क्या कहता है, इनके आधार पर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और कितने बच्चों का रक्त समूह अधिक सामान्य है ये बताइए, कितने बच्चों का रक्त समूह विरलतम है ये बताइए। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो हम लिख देंगे 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह की बारंबारता सारणी निम्न है। हम इस प्रकार से 3 बातें लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे रक्त समूह। रक्त समूह हमारे पास 4 हैं, ए बी ओ और ए बी। तो हमने चारों को मेंशन किया, ए बी ओ ए बी। अब हम देखते हैं ए कितनी बार आया। तो हम यहां इनमें ए को काउंट करेंगे तो पाएंगे ए 9 बार आया, यानी कि 9 विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है। इसको मिलान चिन्ह में कैसे निरूपित करेंगे, हम 5 के लिए क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब ऊपर से नीचे, पहली लाइन के ऊपर वाले शीर्ष से लास्ट वाला जो लाइन है उसके नीचे वाले शीर्ष को ऐसे मिला देंगे। तो ये 5 नंबर हो गया। बाकी 4 और बच गए क्योंकि 9 विद्यार्थी हैं। तो 4 के लिए हम अलग से 4 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4। तो 5 और 4 9 हो गए। इसी प्रकार बी देखते हैं हम, 6 विद्यार्थियों का रक्त समूह बी मिलेगा। तो हमने विद्यार्थियों की संख्या 6 लिख दी। मिलान चिन्ह के लिए क्या करेंगे, 5 और 1 6। तो 5 को इकट्ठा कर दिया, फिर एक लाइन अलग से लगा दी, ये 6 हो गया। इसी प्रकार ओ 12 विद्यार्थियों का रक्त समूह मिलेगा। तो 12 को हम मिलान चिन्ह में बदलेंगे तो क्या आएगा, 5 जमा 5 10 और फिर 2 12। इसी प्रकार से ए बी, 3 विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी है, जिसके लिए हम इस प्रकार से 3 लाइन लगा देंगे, वो हमारा मिलान चिन्ह हो गया। योग, अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। क्या हमारे सभी डाटा आ गए हैं? तो 9 और 6 15 और 12 27 3 30। तो इसका मतलब 30 विद्यार्थी दिए हुए थे। हमने ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई है, इसमें 30 विद्यार्थियों का डाटा हमने मेंशन कर दिया, शो कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन है अधिक सामान्य कितने विद्यार्थियों का है रक्त समूह। तो हम देखते हैं ओ रक्त समूह ज्यादा विद्यार्थियों का है, इसमें 12 संख्या ज्यादा है। तो हम कह देंगे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, ओ। विरलतम जिसमें कम संख्या है वो ए बी है। तो विरलतम रक्त समूह कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए बी। डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन एक बार समझा रहा हूं। ये कहता है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। हमारे पास 50 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर। पहले विद्यार्थी की 161 सेंटीमीटर, फिर इस प्रकार से 150 अप टू 159 सेंटीमीटर तक ये दी हुई है। हमें करना क्या है, ये कहता है 160 से 165, 165 से 170, इस प्रकार से वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी द्वारा इन आंकड़ों को निरूपित कीजिए। तो हम पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो हम बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो लिखते हैं, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में हम लंबाई लिखेंगे सेंटीमीटरों में, फिर मिलान चिन्ह होगा और फिर बारंबारता। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इनके वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो इसने दिया हुआ है इस तरह के, इसने ये नहीं कहा कि यहां से स्टार्ट करना है 160 65 से, नहीं, हमें देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 160 से छोटी संख्याएं भी हैं, जैसे 150 है, 154 है, 160 से छोटी हैं। तो हम निम्नतम संख्या पर ध्यान करते हैं। तो 150 से छोटी आपको कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हम जो वर्ग अंतराल बनाएंगे उसमें 150 से स्टार्ट कर देंगे। अब यहां से हमें संकेत मिल रहा है कि उनकी जो दूरी है, जो उनकी हाइट कह सकते हैं, डिस्टेंस या इनका डिफरेंस कह सकते हैं, वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 150 से 155, फिर 155 से उसमें 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 160, फिर 160 से 165। इस प्रकार हम देखते हैं अधिकतम जो ऊंचाई है वो आपको 175 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि जो हमारा लास्ट जो वर्ग अंतराल बनेगा वो क्या बनेगा, 170 से 175 बनेगा। अब हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। तो 150 से 155 में कौन से विद्यार्थियों की संख्या हम गिनेंगे, जिनकी 150 सेंटीमीटर से हाइट स्टार्ट हो जाती है।
155 से जस्ट पहले आती है, 155 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, 155 को अगले कॉलम में हम उसको काउंट करेंगे, उसमें 155 से स्टार्ट करेंगे, 160 नहीं लेंगे, उससे जस्ट पहले की जो हाइट्स हैं उनको हम लेंगे। तो 150 से 155 आप इनमें काउंट करेंगे तो देखेंगे कि 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस वर्ग अंतराल के अंदर आते हैं। तो हमने बारंबारता लिख दी 12, तो मिलान चिन्ह बना देंगे, हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया है। 4 लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर वाले से पहले वाले के ऊपर सिर से लास्ट वाले को नीचे शीर्ष को मिला देंगे, तो ये 5 हो गए। 5 से ज्यादा हम डाटा इनको लाइन को नहीं लिखेंगे, 5 5 10 और 2 12, इस प्रकार से इसका मिलान चिन्ह लिखा। इसी प्रकार 155 से 160, 155 से स्टार्ट करके 160 को उसमें काउंट नहीं करना है, तो वो हम देखेंगे 9 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे हमारे पास, उनका मिलान चिन्ह लिख देंगे, 5 और 4 9। इसी प्रकार से 160 से 165 देखेंगे, 14 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो इस वर्ग अंतराल के अंदर आएंगे, हम इनका मिलान चिन्ह लिखेंगे, 5 और 5 10 और 4 14। इसी प्रकार से 165 से 170 में 10 विद्यार्थी आएंगे, 170 से 175 में 5 विद्यार्थी आएंगे। क्या हमने सब विद्यार्थियों का डाटा ले लिया? हमारे पास कुल 50 विद्यार्थी थे, तो इसका हम टोटल करेंगे बारंबारता का, वो 50 आना चाहिए। यदि कम या ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हमने जो यहाँ बारंबारता एकत्र की है वो गड़बड़ है, वो गलत है, तो हम अपना उत्तर को मिला लेंगे। तो इनको हम टोटल करते हैं, 12 और 9 21 और 14 35 और 10 45 और 5 50, तो 50 विद्यार्थी ही दिए हुए थे, तो इसका मतलब ये ओके है। हमारे सेकंड पार्ट में कहा गया है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हमने अपने व्यू बताने हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने टोटल किया, सरल सी बात। उसमें हम देखते हैं कि 12 9 21 14 35, यानी कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, और बाकी 15 ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 165 या उससे ज्यादा है। तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 35 विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, 15 विद्यार्थियों की 165 या उससे अधिक है। फिर इसको और भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, 35 का मतलब 50% से ज्यादा विद्यार्थियों की हाइट 165 से कम है, और 35 इसमें 50 मिलेंगे तो आप काउंट करेंगे कि 70% विद्यार्थी आ गए जिनकी हाइट 165 से कम है। आप और भी डाटा ले सकते थे, जैसे इन दोनों को भी ले सकते हैं, हम 3 को भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें आंसर में मेंशन किया गया है, वही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप बाकी सभी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये मान दिया गया है 3.14159265 इस प्रकार से 50 स्थान तक दिया हुआ है। ये कहता है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता आपने सारणी बनानी है। दूसरा, इनमें सबसे अधिकतम बार अंक कौन सा आया है, सबसे कम बार कौन सा अंक आया है, ये हमें दूसरे पार्ट में बताना है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप अपने आप भी कर सकते हैं। हम पहले यहाँ पर अंक लिखेंगे 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिलान चिन्ह बारंबारता, बारंबारता का मतलब 0 कितनी बार आया, तो हम यहाँ देखते हैं 0 हमें 2 बार मिलेगा, 1 2, तो इसका मतलब 0 2 बार आया, उसका हमने मिलान चिन्ह लिख दिया। इसी प्रकार 1 आपको 5 बार मिलेगा, 2 5 बार, 3 8 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 4 बार, 7 4 बार, 7 4 बार, 8 5 बार, 9 8 बार। इस प्रकार आप इसमें देखेंगे तो ये बारंबारता आपके पास मिलेगी। हम क्या 50 स्थान दिए हुए थे, तो इनका जोड़ 50 होना चाहिए, तो हम इनका योग करके देखेंगे, हमें 50 मिलेगा। मिलान चिन्ह हमने लिख दिए। अब इसने पूछा था अधिकतम बार कौन सा अंक आया, तो हम देखते हैं अधिकतम बार 8 और 8, ये अधिकतम बारंबारता है, तो इसका मतलब 8 बारंबारता 3 की है, यहाँ पर 8 बारंबारता 9 की है, तो अधिकतम बार अंक कौन से आए, 3 और 9, ये हमारे सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। फिर इसने पूछा सबसे कम बार अंक कौन आया, तो सबसे कम बारंबारता यहाँ देखते हैं हम, सबसे कम बारंबारता 2 है, जो कि किसकी बारंबारता है, 0 की, तो सबसे कम बार आने वाला अंक क्या हो जाएगा, 0। यही हमारी एक्सरसाइज की समाप्ति है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप अपना कमेंट भी अवश्य डालें। थैंक्स।